मिलेगी आपने कह दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, ये ज़बां एक जन्नत रसीदा की है धूम। वालेकुम सलाम। जी मुफ्ती साहब खैरियत से हैं? जी खैरियत से हैं मुफ्ती साहब? हाँ अल्लाह का शुक्र है जी, खैरियत। मुफ्ती साहब एक ये मसला पूछना था, जैसे हमारे पड़ोस में एक बंदा है, वो शराब पीता है बहुत ज्यादा। अच्छा। और मुसलमान है, एक दो बार वो हाँ। जमात में भी गया है। और अब उसकी वजह से ना, जैसे कुछ गैर मुस्लिम लोगों से हमारी बहस हो गई थी किसी मसले पे ऐसे। हाँ। तो उसकी वजह से पूरे मुसलमानों को वो जो है ना, क्या कहते हैं, शराबी शराबी बोल रहे थे। तो ये बात हमने उससे कहा, तो अब ये कहाँ का उसूल है कि एक बंदा अगर शराब पी रहा है तो सारे लोग क्या कहते हैं, पूरी उम्मत को बदनाम करें, तो उसको कैसे लिया जाए जनाब हजरत? क्या किया जाए? उसको कैसे समझाया जाए? नहीं, उसको प्यार मोहब्बत से नसीहत ही कर सकते हैं, इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। जी 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 हजरत, आप आगरे से बात कर रहे हैं ना? शहीद नगर से? जी शहीद नगर मस्जिद से बोल रहे हैं ना? हाँ। जी जी, मुफ्ती हुसैन साहब नाम है ना आपका? आप कौन है? जी 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 तो उसको प्यार से कैसे समझाया हजरत, कुछ वजाहत कीजिए ना। आप कौन बोल रहे हैं? आप तो बताइए। जी मैं जमशेद बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। दिल्ली से बोल रहे हैं? आप वही है ना जो उस दिन वो बदतमीजियाँ कर रहे थे जो? जी मैंने कब बदतमीजी की आपके साथ हजरत? नहीं नहीं, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है, मेरे पास भी। अच्छा अच्छा। वही हो ना जो तुम ये कह रहे थे कि सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं आगरा में फैला दूंगा, और तुमने उस चीज को नेट पे भी डाल रखा है ना? जी 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 बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। है? जी जी बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा था हजरत कि जिस तरीके से एक शराबी का इल्जाम पूरे उम्मत पे नहीं नहीं, ये वो शराबी तो तुम उसी से पूछ लेना, वो जो नूर हसन है तुम्हारे, वो सुनो, भागना नहीं मौलाना साहब। उन्हीं से पूछना जो वो नूर हसन है तुम्हारे। एक शराबी की बात पूरी उम्मत पे नहीं आ सकती, तो ये कुछ जाहिल लोग दरगाह पे जाके सजदा करते हैं और ये ढोल बजवाते हैं, ये औरतें जाती हैं, तो उसका इल्जाम आप पूरी बरेली। तुम ये बताओ तुम रहते कहाँ हो पहले? मैं दिल्ली। तुम्हें मैं वहीं समझाऊंगा कल शराबी को। आ जाओ दिल्ली, आ जाओ मौलाना साहब, है? दिल्ली आ जाओ। तुम ये कह रहे थे ना नींद नमाज पढ़ता हूँ, और तुम ये झूठ बोल रहे थे कि तुम्हें। आया था और आपके पास जनाब, मैंने आपके आगरे में वक्त जी मैं आगरे आया था आपके पास, मैंने वक्त गुजारा था, आपकी मस्जिद में भी आया था, लेकिन जो आपकी मैंने हरकतें देखी, जो मैंने आपकी गुस्ताखाने तकरीरें सुनी, तब आपको कॉल किया। क्या क्या तकरीरें सुनी? जो आप लोग कहते हैं कि ये बरेलवी मजार पे जाते हैं, ये औरतें जाती हैं, ये बरेलवियत को फैलाते हैं, तो हमारे किस आलिम ने बोला औरत का मजार? बरेलवी नाम लेकर तो हमने आज तक भी बयान नहीं किया होगा यहाँ पर। कुछ लोग बोला हम तो फितना फसाद वाली बात कभी नहीं करते मौलाना साहब। ये ना जी। अंदरूनी जो कीना है ना, ये किसी और को दिखाना, जो आप तंज कौन? आप दिखाना अपना। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपकी पूरी डिटेल में लगा हुआ हूँ। सुनो सुनो, मैं तुम्हारा बहुत उतारूंगा इस समझ में। नहीं कर सकते मेरा, सुनो मेरी बात पहले। जी आप ये जो बरेलवियों को टारगेट करते हो कि इनकी औरतें दरगाह जाती हैं, वहाँ ढोल बजते हैं, वहाँ सजदा करते हैं, तो हमारे किस आलिम ने, मौलाना साहब, ये किस आलिम ने हुक्म दिया जाने का? नाम बताओ जरा उनका। नहीं, आप बताओ ना। यहाँ पूरे शहीद नगर में आज मुझे 9 साल हो गए, यहाँ शहीद नगर में। तो क्या आई समझ में? तो क्या करते? शहीद नगर में 9 साल हो गए मुझे। कोई बता दो दे इस तरह फिर परस्ती की कोई बात होती है हमारी मस्जिद में? मौलाना साहब, इतना बड़ा आप झूठ बोलते हो, बात करते हो चाय की दुकान पे बैठ के और बोलते हो मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, शर्म नहीं आती मौलाना साहब आपको? हरामखोर कहीं के झूठ बोल रहा हूँ मैं? शर्म गए तो पूछना वहाँ घर जाकर। मैं उस दिन बाद वो पढ़ा नहीं रहा था मैं। खुदा की कसम खाना, आप चाय की दुकान पे नहीं बैठे थे? कौन? मैं? खुदा जानता है मैं यहाँ बैठा हूँ, अल्लाह सब देख रहा है, और क़यामत के दिन मुझे मुंह दिखाना पड़ेगा। मैं जिस टाइम आपका फोन आया था मैं उस टाइम बच्चों को पढ़ा रहा था। अच्छा ठीक है, चलो मौलाना साहब, तो ये बताओ कि बरेलवी औरत का जाना हराम, बरेलवी मसलक में सजदा करना हराम, ताजीमी सजदा हराम, जानबूझ के माबूद समझ के किया तो शिर्क, बरेलवी मसलक में तवाफ़े कुब्र किया तो हराम। तो ये किस आलिम ने हमारे आपको बताया, और आप इसको निस्बत बरेली से कर देते हो? जिस तरीके से एक आदमी शराब पीता है, उसकी जो है पूरी उम्मत पे उसका इल्जाम नहीं लगाया जाता, तो कुछ जाहिल लोग जाके वहाँ करते हैं इस तरीके की हरकत, तो उसका इल्जाम आप लोग बरेलवियों पे क्यों थोप देते हो? किसने कहा बरेली पे ठोक देते हो? ये जो बिलादुल नबी में कुछ जाहिल लोग डीजे बना के डांस करते हैं, ठीक है, तो उसका इल्जाम भी आप बरेलवी पे ठोक देते हो?
क्यों कौन ठोक देता है? आप लोग, आपके जो झूठ बोल रहे हो आप बिल्कुल। जो आपके मुफ्ती इमरान मुतवल्ली है ना, जो अरे जो बात आदमी, ये बात बताइए आप, जो आदमी जो बातें कर रहा है, नहीं, जो बातें जो आदमी कह रहा है, ये बात आदमी को उसी से कहनी चाहिए ना। किससे कहनी चाहिए? भाई आप कह रहे हो आपके मुफ्ती इमरान इस तरह की बातें कहते हैं, तो आपको उनसे ये बात मालूम करनी चाहिए तो कि हजरत आप ये बातें कह रहे हो कि आप आदमी ये काम कर रहा है उसको, और आप पूरे मतलब लोगों को उसको जो जी। मस्जिद का इमाम होता है ना, उसकी पूरे मोहल्ले की जिम्मेदारी होती है उसके ऊपर। अगर कोई गलत बोल रहा है तो उसको समझाना चाहिए। अब मुझे ये बताइए, फतवा रशीदिया में रशीद अहमद गंगोई साहब ने औरत का मजार पे जाना जायज बोला है। क्यों बोला है मुफ्ती साहब? जायज क्यों बोला है? किस चीज को? आपके मौलाना रशीद अहमद गंगोई साहब ने फतवा रशीदिया में सफा नंबर 165 पे औरतों का मजार पे जाने की इजाजत दी है। और इब्ने तैमिया ने भी अपने फतवा मजमुआ में लिखा है कि औरत मजार पे जा सकती है। हुजूर के जमाने में औरत जाती थी। तो हुजूर के जमाने में तो और काम होते थे, धीरे धीरे ममानियत नहीं आई थी जो सुनो, रशीद अहमद गंगोई साहब ने पहले तो अल्लाह के नबी के जमाने में तो शराब भी जायज थी, अरे बाद में ममानियत हुई नहीं हुई उस चीज की। तो सही, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके रशीद अहमद गंगोई साहब ने जाने की इजाजत दी और आला हजरत ने मना फरमाया। तो आला हजरत ने जब मना फरमाया फिर भी औरतें जा रही हैं, तो इल्जाम तो आपके रशीद अहमद गंगोई पे लगेगा। आपकी क्यों लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? इजाजत क्यों दी आपने? तुमने पढ़ा उस चीज को? क्या लिखा है उसमें? लिखा है वहाँ पे, क्या लिखा है? कि औरत वहाँ मजार पे जाने की इजाजत है, क्योंकि उसने तशबीह वहां से दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से। अब तुम्हें पता है हालात कैसे हैं, मजारों पे जाती हैं औरतें, क्या हो रहा है? तो क्या हो रहा है? उसका ठेका बरेलवी बैठे हैं? नहीं, कौन बैठा है मजारों? मुझे ये बता दो, कोई देवबंदी बैठा है मजारों पर? कौन? अरे तुम्हारे आला हजरत बैठे हैं मजारों पर, ऐसा समझ में, जो शिरक करा रहे हैं। वहाँ औरतें सजदा कर रही हैं, मर्द सजदा कर रहे हैं, वहाँ मन्नतें मानी जा रही हैं, खुदा माने बैठा है उन लोगों को, और तुम देख रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को? बेवकूफ इंसान कहीं के। आप लोग जमात में जाते हो, शराब पीते हो, और जमात में जाके सबका नंबर कौन पीता शराब? कितने देवबंदी दिखा? नहीं, शराब कोई पी रहा है तो उस चीज को जायज थोड़ी कह रहा कोई। जाहिल वहाँ जा रहा तो उस चीज को जायज कह रहे हैं क्या बरेलवी? अरे ये बताओ, एक आदमी अगर कोई शराब पी रहा है क्या अपनी पड़ी तो लाल हो गई? जब मैंने सेकी तो बहुत मजा आ रहा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, अरे मेरी बात तो सुनो। तुम लेते हो, यही तो है तुम्हारी आदत, तुम बोलते बहुत हो, तुम सुनते नहीं हो किसी की। शराब पी रहा है तो उसकी जिम्मेदारी लेते हो, ये बताओ। अरे मेरी बात सुनो, एक आदमी जमात में जा रहा है, हर साल 4 महीने लगा रहा है, साल लगा रहा है, कुछ भी कर रहा है। मेरी बात सुनो, तबलीगी जमात का पक्का साथी है। मेरी बात सुनो, और वो आदमी जमात में जा रहा है और फिर उसके बाद आकर वो शराब पी रहा है, तो इस चीज को कोई ये थोड़ी कह रहा है कि ये चीज सही कर रहा है ये आदमी जमात में जाकर। गलत तो गलत है, तो जमात तबलीगी जमात का पी रहा हो, ये कोई दूसरे वो फिर जो चीज गलत है उसको तो गलत कहा जाएगा। आप मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन लो 1 मिनट। दरगाह पे खारजी रावजियों का जो कब्जा हुआ है, अगर खारजी वहाँ पे कुछ क्या, जो दरगाहों पे खारजी और रावजियों का कब्जा हो गया शियाओं का, अगर वो वहाँ पे ढोल बजवा रहे हैं, औरतों को बुला रहे हैं, सजदा करवा रहे हैं, तो वो सब का सब हराम काम है। हम फतवा दे रहे हैं। अरे ये बताओ, जो वहाँ दरगाहों पर जो जिम्मेदार बनकर बैठे हैं, उनके सामने सब वो खुद, मैंने देखा है दरगाहों पे जाकर। मैं अजमेर दरगाह भी गया हूँ, निजामुद्दीन भी गया हूँ, आज समझ में, मैं रुड़की भी गया हूँ, मैंने सब जगह देखा है। जो वहाँ बैठे हैं ना, वो बड़े बड़े टोपे लगाकर उनको सजदा कर रही हैं औरतें और मर्द उनके पैरों में, और वो सजदा करा रहे हैं। वो आपने समझाया क्यों नहीं मौलाना साहब? किसको आपने समझाया क्यों नहीं औरतों को? वो तो हमें वो तो ऐसे देख कर ये समझते हैं जैसे कोई यहाँ पता नहीं कोई इंसान नहीं, कोई दूसरी मखलूक आ गई है। हाँ, तो मौलाना साहब जिस तरीके से वो तो देखते ही इतने खतरनाक है वो आदमी को। तो सुनो मौलाना साहब, वो हमारे साथ ये वहाँ हो चुका है, ये अजमेर दरगाह पर, आई समझ में। अरे मौलाना साहब सुनो, जिस तरीके वही बात कर रहे हैं, देखते हैं ना, उसी तरीके से हमको भी देखते। वही जो उस दिन फोन करा था ये दिल्ली के बंदा। मौलाना साहब जिस तरीके से आपको देखते हैं ना, उस तरीके से हमें भी देखते हैं मौलाना साहब। हेलो, बोलो भाई। हेलो, कौन? मैं आदमी बोल रहा हूँ, मैं इंसान बोल रहा हूँ भाई, बोलिए। मैं नहीं समझ, तो मैं भी इंसान रहूँ, लेकिन आप बात कैसे कर रहे हैं? मैंने तो बात कहा कि मैंने तो इनको ये बताया कि जिस तरीके से कोई शराबी शराब पीता है तो उसकी जिम्मेदारी मुसलमानों पे नहीं आती, पूरी उम्मत पे नहीं आती। इसी तरीके से कोई गैर औरत या गैर आदमी जाके मज़ारों पे सजदा करता है जहाँ शिया रावजियों का कब्जा है, उसकी जिम्मेदारी बरेलवियत की नहीं है। मैं तो इनको ये समझा रहा हूँ।
मैं तो ये समझा रहा था, आपको भी समझा रहा हूँ कि इस तरीके की जो आप लोग जुमलेबाजी करते हो, मस्जिदों में तकरीर करते हो, बाहर बोलते हो कि बरेलवी की औरतें जाती हैं वहाँ मजार पर जाती हैं, सजदा करती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं, मिलादों में जाके डीजे बजा के नाचती हैं, वो सब जाहिल है। देखो मैं एक बार बताओ, सुनो, मैं इमरान बोल रहा हूँ, पहले मेरी बात सुनो। हाँ, आप इमरान, पहले मेरी बात सुनो, मैं इमरान बोल रहा हूँ। हाँ, इमरान मैं इमरान बोल रहा हूँ, इमरान। हाँ, मस्जिद के मुतवल्ली हो ना आप? मैं मुतवल्ली नहीं हूँ। अच्छा, तो मेरी बात, मैं यहाँ पे काम करता हूँ। पहले मेरी बात सुनो। सुन तो लो। मैं भी इधर सुनो, मैं भी बरेलवी उससे रखता हूँ ताल्लुक। अच्छा, अब मुझे ये बता दो कि ये तुम बातें कर रहे हो, सही कर रहे हो? बिल्कुल सही कर रहा हूँ मौलाना साहब। क्या कर रहे हो? मैं मौलाना नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई मौलाना नहीं हूँ, कोई आलिम नहीं हूँ। अच्छा, अब तो आप फिर बात क्यों कर रहे हो दीनी मसलब पे? उनसे बात कराओ मेरी, मौलाना साहब से। किन से बात कराओ? अरे क्या बात करेंगे आप उनसे? मैं तो दीनी बात करने का हक नहीं है क्या किसी को? नहीं, काहे की दीन की बात कर रहे हो? मुझसे पूछो, क्या पूछना? आप तो कह रहे हैं आप आलिम नहीं, तो आपसे क्या पूछूं? है, मुझसे पूछो। अच्छा, आपसे पूछ लेता हूँ, चलिए ठीक है, आपसे पूछ लेता हूँ। जनाब, मुझे ये बताइए कि अगर मैंने इनसे एक सवाल ये पूछा कि देवबंद में यहाँ से बहुत से लोग, देवबंदी जहाँ मैं रहता हूँ, निजामुद्दीन, क्या तुमने ये देवबंदी और ये बरेलवी लगा रखा है? तो आपने लगा, शर्म नाम की चीज है नहीं आपको? नहीं, मुसलमान को दो गुटों में बांट रहे हो, शर्म नाम की चीज नहीं है। आज इन बातों से, आज मेरी बात सुनो पहले। एक मिनट पहले मेरी बात सुनो, एक काम करो, नहीं पहले मेरी बात सुनो। ये तुमने दो फिरकों में बांट दिया पूरे मुसलमानों को। मौलाना साहब, उमर कासमी जो रसादी मीडिया पे बैठ के यूट्यूब पे बरेलवियों को गाली देता, उसको फोन करके गाली बको। कौन? तुम्हारा उमर कासमी मुफ्ती। मैं बताऊं साइड का, चैनल का नाम बताऊं? कासमी मीडिया सर्विस खोलो, यूट्यूब पे जाके सुनो, बकवास मत करो। कासमी मीडिया सर्विस खोलो और उमर कासमी देखो बरेलवियों को क्या क्या बोलता है। अरे वो कुछ भी कहता हो। नहीं तो कुछ भी बोलते तो बोलो वो हरामी है, फिर एक बार बोल दो वो हरामी है, वो एक बार बोल दो कि मुफ्ती देवबंदी उमर कासमी हरामी है, अगर ये बोलता है बकोगे। पहले मेरी बात सुनो, अगर शराबी पी के तुम्हें गालियां बक रहा है तो तुम भी शराबी हो गाली बकोगे? नहीं, शराबी पी के गाली बकेगा तो उसको गाली बकेगा ना, जिससे उसकी चिढ़ होगी। पहले मेरी बात सुनो, शराबी में और तुम में फर्क क्या है? उमर कासमी शराब पी के बैठता है क्या मीडिया पे? हैं? मुफ्ती उमर कासमी यूट्यूब पे जो बैठता है वो शराब पी के बैठता है? आलिम के बारे में तुम जो उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, अच्छी बात है? मुफ्ती उमर कासमी, जनाब बात सुनो, चिल्लाओ मत। उमर कासमी, ये रिकॉर्डिंग बंद करो, ये रिकॉर्डिंग बंद करो। रिकॉर्डिंग बंद नहीं होगी जनाब, तुम्हारी असलियत दिखाई जाएगी कि ये लोग जो है ना अंदर से कितने बड़े मुनाफिक और कमीने हैं। इनसे अपने ईमान को बचाओ। ये सामने मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन ये खाते ईमान है। अरे कोई क्या कर रहा है, हमें उससे क्या मतलब है? नहीं, तुम मुफ्ती उमर कासमी सुनो, मौलाना साहब बोलो ना जरा। कुछ कर रहा है उमर कासमी जो सर्विस मीडिया पे आके बैठता है, बरेलवियों उनसे मतलब नहीं है। तुमने मुसलमान को दो फिरकों में बांट दिया आज। किसने बांट दिया? की बात है, किसने बांट दिया? अफसोस की बात है, अफसोस। किसने बांट दिया? बांटा तुमने अपना फिरका बनाया 200 साल पहले, देवबंदी। तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? तो तुमने 200 साल पहले अपना फिरका बनाया देवबंदी, पहले सुनने पहले जमात को बांटा तुमने। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? काय बात की? काय बात की? हाँ, बरेलवी कब से बने? अबे बरेलवी कोई मसलक ही नहीं है। अबे बरेलवी कोई मसलक ही नहीं है, जाहिल आदमी नहीं। जाहिल, तुमने देवबंदी इदारा बनाया, अपने आपको देवबंदी कहलवाते हो। ये 200 साल ये तुमने जमात का सिलसिला, ये चिल्ला पिल्ला कहाँ से साबित है? हुजूर ने कहाँ फरमाया चिल्ला निकालो 40 दिन 6 महीना 4 महीना? कहाँ से साबित है? जाहिल के बच्चे, एक दलील दे, एक दलील बताओ, एक दलील दे, दलील बिना जमातों के दलील हदीस में झूठ बांधा, मुनाफिक है तू, दलील दे। काय की दलील दूं? हुजूर ने 6 महीना 1 साल 4 महीना कहाँ जमात निकाली? अरे हुजूर के साहबाओं ने तो जमातें निकाली। फिर झूठ बोला हुजूर के सामने, फिर झूठ बोला हुजूर के कहने पे। हुजूर निकल के जाएंगे? ये बता, सुन नहीं, हुजूर निकल के जाते हैं, हुजूर अरब से कहीं निकले बाहर? हुजूर अरब से बाहर निकले? ना बता ना, सुन्नत रसूल बता रहा है ना तू, बता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 महीने 40 दिन 3 दिन की जमात का हुक्म दिया, तो एक दलील बता। अरे तो जमात तो निकलती थी, कहाँ निकलती थी? वो गैर मुस्लिमों के लिए निकलती थी, मुसलमानों को घर से पकड़ के नहीं ले जाते। तुम करो, तुम्हें तो अरे बड़बड़ मत कर, जवाब दे, दलील दे। वो गैर मुस्लिमों तक इस्लाम पहुंचाया जाता था, तुम्हारी तरह घर से पकड़ के मुसलमानों को नहीं ले जाते थे। ये पूरी पट्टी किसी और को जाके सुना ना। ये बात बताऊं? सुनो मेरी बात, सुनो, मैं भी बरेलवी हूँ, मैं भी अभी अपनी बात ऐसे बरेलवी जो देवबंदी की हिमायती करें आगे यहाँ पे, जो काफिरों की हिमायत, देवबंदी नहीं कर रहा हूँ। अरे ये जो वहाँ काफिरों की जमात है ना, इसकी हिमायती ना करो मेरे सामने। नहीं, मैं हिमायत जो है ना देवबंदी की लेता हूँ ना बरेलवी की लेता हूँ।
अच्छा तो मेरी एक बात का जवाब दो, सुनो एक बात का जवाब दो, ये जो 6 महीने 4 महीने 1 साल की जमात निकलती है और वो अरे तो इससे तुम्हें क्या तकलीफ है? ये मैं आगे कुछ भी कर रहा है 6 महीने में 4 महीने में, तुम्हें इस चीज से क्या तकलीफ है? तकलीफ ये ईमान खा रहे हो, तकलीफ होती है, ईमान खा रहे हो लोगों के अंदर, अपने तुम भी जाओ निकाल के जमात, तो नहीं जा रहे हो? कहाँ? हाँ तुम तो नहीं जाते हो? कहाँ? हाँ कहाँ? मैंने तो आज तक नहीं देखा। कहाँ? कि किसी बरेलवी जमात में निकलते हुए। काफिरों की जमात में हम नहीं जाते। फर्ज नहीं है दीन फैलाना। काफिरों की जमात में हम नहीं जाते। जो हुजूर की शान में गुस्ताखी करे, जो हुजूर के इल्म गैब को मानने से इनकार करे, जो हुजूर को हाजिर व नाजिर ना माने, जो हुजूर को नूरुल बशर ना माने, हम ऐसे काफिरों की जमात में नहीं जाते। तुम भी तो बताओ उन्हें। अच्छा ये बता, हुजूर को नूरुल बशर है? हुजूर नूरुल बशर है? हर चीज का इल्म था। किसको? हुजूर को। तेरा बाप कहता है हुजूर को इल्म गैब नहीं है। पूछ उससे अभी जिससे बात हुई है, पूछ। तेरे अभी बाप से बात हुई ना, पूछ ना उससे। उसने अभी पिछली रिकॉर्डिंग में कहा हुजूर को इल्म गैब नहीं है, जो इल्म गैब माने वो काफिर है। एक बात सुन, तमीज से बात कर, बात मत पहुंचिए, काफिर की हिमायती कर रहा है। तेरी जिंदगी उससे पूछ पहले। उसने पिछली रिकॉर्डिंग में बोला है जो हुजूर को इल्म गैब माने वो काफिर है, तो तू भी काफिर है। कैसे दिया? तू भी काफिर है? उसने बोला था जो मुसलमान को काफिर कहे उससे बड़ा काफिर दुनिया में कोई नहीं है। जाहिल की औलाद, चिल्ला मत, तेरे से ज्यादा चिल्लाना। इधर सुन, तेरा बाप जो गया ना मुफ्ती फोन छोड़ के तेरे पास, कौन? उसने पिछली रिकॉर्डिंग में बोला है जो हुजूर का इल्म गैब का इकरार करे वो काफिर है। मारूंगा इधर सुन, तेरे बाप ने, अबे तेरे बाप ये मुफ्ती है ना जो ये काफिर की औलाद, इसने बोला था पिछली रिकॉर्डिंग में कि जो हुजूर का इल्म गैब माने वो काफिर है। इल्म गैब मान रहा है तो तू काफिर हुआ। तूने ये तो काफिर हुआ। रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाल दी। बिल्कुल। हाँ अवाम को दिखाऊंगा नहीं इसका दज्जालपन। क्या अवाम को दिखा रहा? दज्जालपन। नहीं तू है कौन? तेरा बाप है? मैं तेरा बाप बोल रहा हूँ, तेरा दादा। आजा फिर। हाँ अरे जाहिल आदमी। अबे वो तुझे काफिर बोल रहा है, तेरा मुफ्ती तुझे काफिर बोल रहा है, तेरा मुफ्ती तुझे काफिर बोल रहा है। कौन सा मुफ्ती? पूछ कैसे? नहीं कौन सा मुफ्ती काफिर बोल रहा है बता। जिसने अभी तुझे फोन दिया है ना, उसने पिछली रिकॉर्डिंग में बोला है कि जो हुजूर के इल्म गैब को माने वो काफिर की औलाद है। पूछ उससे। पूछ उससे, पूछ। मैं तो नहीं मानता, मैं तो बरेलवी हूँ। मैं तो कहता हूँ हाँ, तो तेरा मुफ्ती जिसकी तू हिमायती कर रहा है उसने तुझे काफिर बोला। तुझे काफिर बोला। गैब था बता। था ना? है हुजूर को इल्म गैब पक्का था ना? इल्म गैब हाँ था, बता। अच्छा जो इल्म क्या मतलब है? जो इल्म गैब बोले कि हुजूर को इल्म गैब ना था वो कौन है? वो कौन है? वो काफिर नहीं है। जो अगर ये ऐसी बातें कर रहा है तो वो काफिर नहीं है। क्या है फिर? हाँ क्या है फिर? वो काफिर नहीं है। क्या है फिर बता। क्या कहा है? मुसलमान है, इंसान है। जो ये कहे हुजूर को इल्म गैब नहीं था वो काफिर नहीं है। सुन नहीं, जो ये कहे कि हुजूर को इल्म गैब नहीं था, इंसान बोल रहा हूँ। अरे सुन तो ले भाई सुन तो ले। जो ये कहे कि हुजूर को इल्म गैब नहीं था, जो हुजूर को इल्म गैब माने वो काफिर है, तो उसके बारे में क्या ख्याल आपका? मैं तुम्हें एक मिनट में तुमसे एक बात पूछूंगा। मुझसे बाद में पूछना, पहले मेरी बात का जवाब दो। मैं तुमसे मेरी बात का जवाब दो। जनाब सुनो। जो ये कहे कि जो हुजूर को इल्म गैब माने वो काफिर की औलाद है, जो ये कहे, ठीक? कौन कह रहा? जो आपके मुफ्ती साहब है ना, उन्होंने पिछली रिकॉर्डिंग में मुझे कहा था, जो आपके मुफ्ती साहब हुसैन साहब है ना, उन्होंने ये कहा था कि जो हुजूर के इल्म गैब को तस्लीम करता है वो काफिर है। तो तुम काफिर हुए उसकी नजर में। बात बताऊं, तुम उसकी नजर में उसी के बनाए हुए उसूल में तुम गिर गए। में टाइम नहीं लगेगा मुझे अब तुमसे पहुंचने। तेरे जैसे 36 सुन, एक काम कर, सुन मैं आसान तरीका बताता हूँ। आसान तरीका बताता हूँ। दिल्ली मरकज फोन कर लेना। से बोल रहे हो कि दिल्ली से बोल रहे हो? सुन तो जनाब सबर। दिल्ली मरकज फोन कर लेना और दिल्ली मरकज में फोन करके पूछ लेना जिसने मुफ्ती अल्तमश को मरकज में थप्पड़ मारा था, जमशेद अली कादरी कहाँ रहता है। अच्छा बस आ जाना मेरे पास और सोच समझ के आना। हाँ सोच समझ के आना मेरे पास। ठीक है ठीक। अब दूसरी चीज सुनो, तुम अपने बनाए हुए मुफ्ती के उसूल में खुद काफिर हो गए। कौन? तुम। मैंने अभी तुमसे क्या किया? मैंने क्या बोला? तुम पिछली रिकॉर्डिंग सुनना। सुनो, मैं मुफ्ती साहब भी रखता हूँ। सुनो सब। अरे तुम ताजिया रखते हो तो तुम सबसे बड़े मुनाफिक हो। ताजिया रखना हराम है। दिलाता हूँ। ताजिया रखना हराम है। ताजिया निकालना हराम है। सारे काम होते हैं, लेकिन जिस तरीके से सुन तो लो जनाब, किसी करते हो, मेरी बात काफिर की तुम हिमायती करने मेरे पास आए हो, उसको फोन दो। आप सिर्फ उसे समझा सकते हो, उसको फोन दो। अब दिल्ली कब आ रहे हो ये बताओ। है दिल्ली कब आ रहे हो बताओ। इसमें अगर दम है तो यहाँ आकर बात करें। नहीं कहाँ आके बात करूं? कब बोलूं?
हाँ जब नहीं, तुम बोलो तुम मैं एक काम दिल्ली करो, जाऊँ। सुनो सुनो सुनो, मैं वहाँ पे आगरे में आके बात करूँ तुमसे? आगरे में आने की बात करो। अच्छा, तो एक तहरीर निकाल लो। हाँ। एक तहरीर में ये लिख दो कि किसी भी एक मौजू पे, ठीक है हाँ। ना, जमशेद अली कादरी साहब अपने आलिम को लेके आएंगे, किसी भी हाँ। एक मौजू पे आके यहाँ पे मुनाजरा होगा, ठीक है, और जो हारा, जैसे देवबंद के मौली साहब हारे ना, तो इनकी शिकस्त पूरे देवबंदियत की शिकस्त होगी और हमारी सिक्योरिटी की शर्म करो, जिम्मेदारी तुम्हारी इस्लाम को होगी। बीच में लाके हार जीत लगा रहे हो। ये देखो क्यों हाँ, इस्लाम तुम को दिल्ली बीच में रखे हार जीत अबे लगा तुम्हें रहे अभी इस्लाम का मतलब ही नहीं मालूम, ताजिए निकाल रहे हो तुम, हराम काम कर रहे हो, मुझे समझा रहे हो यहाँ पे हो। है? हैं? ताजिए निकाल रहे हो, हराम काम कर रहे हो, मुझे समझा रहे हो तुम है? अच्छा तुम्हें ABCD मालूम है इस्लाम की? है? है क्या होता है क्या होता है? जब नहीं, तेरा तुम्हें मुफ्ती मालूम तुझे है? काफिर बोल रहा है तो उसकी हिमायती करने आया है? किसकी काफिर बोल रहा हूँ? तेरा मुफ्ती जाके रिकॉर्डिंग सुन यूट्यूब पे, उसने बोला है जो हुजूर के इल्मे गैब को माने वो काफिर की औलाद है। किस नाम से यूट्यूब पे जरा बताओ। अजहरी खंजर पे चला जा। अच्छा हाँ, वहाँ पे जाके ये तेरे मुफ्ती हुसैन साहब से मेरी जो पिछली आज बात हुई थी, सुन इधर सुन, बताऊं? पहले बात सुन, अरे बात सुन हाँ। बात सुन। पिछली रिकॉर्डिंग में जो मेरी बात हुई थी तुम्हारे मुफ्ती हुसैन साहब से, तो इन्होंने ये कहा था, मैंने ये कहा था कि हजरत ये बताइए कि हुजूर को इल्मे गैब है? इन्होंने बोला नहीं है। तो मैंने इनसे ये बोला कि हजरत अगर हुजूर को इल्मे गैब माने तो वो कौन है? तो इन्होंने बोला वो काफिर है। तो तूने बोला कि मैं हुजूर को इल्मे गैब मानता हूँ, तो तू अपने मुफ्ती की नजर में काफिर हुआ। कौन? तू। अच्छा हाँ, जाके रिकॉर्डिंग सुन यूट्यूब पे जाके, अब फोन रख। हुजूर ने फरमाया कि काफिर को अब फोन रख, तो पता नहीं मरते टाइम ईमान दिया। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन के मुफ्ती हो। माज़अल्लाह, तू जाहिल है। यही करते हैं ना तेरे मुफ्ती, जब फटती है ना उनकी बात करने में, तो तुम जैसे जाहिल को फोन थमा देते हैं। किन जैसे जाहिल को? समझा? तेरे जैसे जाहिल को। नहीं, तेरे मुफ्ती की हालत क्यों खराब हो रही है? मुझसे 5 मिनट बोलना, मुझसे बात करने के लिए बताओ। तू अपने मुफ्ती हुसैन साहब, मुफ्ती हुसैन साहब आगरा के, जो तेरे मुफ्ती हुसैन साहब सईद नगर मस्जिद के हैं, उनको बोलना 5 मिनट मुझसे बात करें। काफर नहीं कह सकते खुल के। किसको मुशरिक कह सकते हो? काफर को मुशरिक। अच्छा, मुशरिक किसको कहते हैं? टाइम ईमान दिया, माज़अल्लाह ईमान दिया है फिर। अच्छा अच्छा, ये बता, तो अपने बाप को बाप मत बोलिए, क्या पता तेरी माँ को मरने से पहले छोड़ दे वो। कौन? जाहिल। देखो अब एक बात बता, सुन। ये बात करिए, बात सुन। नहीं, अब एक बात बता, सुन। काफिरून पढ़ियो ना, तो मेरी माँ है और ना अच्छा नहीं है ना, सुन सुन सुन, नहीं है ना तो सुन, बात करिए। हाँ, तो ये बात अपने रिश्तेदारों पे फिट कर दियो। नहीं बताइए, अपने बाप को बाप मत बोल, पता नहीं तेरी माँ को कब छोड़ के चला जाए वो। अब सुन, कुलिया अय्युल काफिरून पढ़ियो। क्यों पढ़ूं? नहीं, कुलिया अय्युल काफिरून कह दो इन काफिरों से, तो यहाँ काफिर नहीं बोलेगा तू। क्यों? साले जाहिल की औलाद, आता ना जाता तेरा चुनाव चिन्ह छाता, पढ़ के आ जाके ना, जाहिल कहीं का। फोन दे उसको, मुफ्ती को। तो बैठ बंद कर मोबाइल। देखिए सामने ये है नगर मस्जिद के मुफ्ती साहब, जिनको सिर्फ बरेलवियों पे भौंकना आता है कि बरेलवी मजार पे जाते हैं, और जब इनसे बात करो इस टॉपिक पे तो कैसे लुंगी उठा के भागते हैं। जाहिलों को फोन देते हैं। अब रख जाहिल फोन।